Spiritual Waves भक्ति धारा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आज हम सभी माँ महालक्ष्मी के पावन व्रत की दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं। कथा सुनने से पहले मन, वचन और कर्म से स्वयं को शुद्ध कर लें और माँ के चरणों में श्रद्धा अर्पित करें। कहा जाता है कि श्रद्धा से सुनी गई कथा सीधे हृदय को स्पर्श करती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। महालक्ष्मी व्रत केवल धन और वैभव की प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि ये व्रत हमें धैर्य, विश्वास और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाता है। जब भक्त सच्चे मन से माँ महालक्ष्मी का स्मरण करता है, तब माँ अपने भक्त के जीवन से दुख, अभाव और नकारात्मकता दूर कर देती है। कथा सुनते समय अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न रखें। यदि संभव हो तो दीपक जलाएं, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और ये संकल्प लें कि हम इस कथा को पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ सुनेंगे। कहा जाता है कि कथा सुनते समय किया गया संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। माँ महालक्ष्मी करुणा, सौम्यता और समृद्धि की देवी है। वे अपने भक्तों को केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, सद्बुद्धि और संतुलित जीवन का वरदान देती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ महालक्ष्मी की इस पावन व्रत कथा को सुने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ महालक्ष्मी। युधिष्ठिर उवाच स्वस्थानलाभपुत्रायुः सर्वैश्वर्यं सुखप्रदम् व्रतमेकं समाचक्ष्व विचार्य पुरुषोत्तमम्। युधिष्ठिर बोले, हे पुरुषोत्तम प्रभु, ऐसा कोई एक व्रत बाइए जो मनुष्य को अपने जीवन में उचित स्थान, पुत्र और दीर्घ आयु, संपूर्ण ऐश्वर्य तथा सुख प्रदान करने वाला हो। श्री कृष्ण उवाच दुर्वार वृत्त दैत्येन्द्र परिव्याप्त त्रिविष्टपे एतदेव कृतस्यादौ देवेन्द्र प्राह नारदम्। श्री कृष्ण बोले, जब दैत्यराज अपने अत्यंत प्रबल पराक्रम से संपूर्ण स्वर्गलोक को घेर चुका था, तब इस व्रत को सबसे पहले करने वाले देवराज इंद्र ने नारद जी से इसका वर्णन किया। तस्य श्रुत्वा ततो वाक्यं समुनि प्रत्यभाषत पुरंदर पुरारम्यं पुरमासीत् शुभान्वितम्। इंद्र की यह बात सुनकर नारद मुनि बोले, हे पुरंदर, प्राचीन काल में एक अत्यंत सुंदर और शुभताओं से युक्त नगर था। रत्नगर्भा भवद्भूमिर्यत्र रत्नाढ्य भूधराः यत्रांगनार्थनापांग भंगलोचन सायकै। उस नगर की भूमि रत्नों से भरी हुई थी और वहाँ के पर्वत भी रत्नों से समृद्ध थे। वहाँ की स्त्रियों की चंचल चितवने कटाक्ष कामदेव के बाणों के समान मोहक थीं। त्रैलोक्यं स्ववशं चक्रे देव कुसुम सायकः चतुर्वेद ध्वनिर्यत्र यच्च विश्व विभूषणम्। वहाँ कामदेव ने अपने पुष्प बाणों से तीनों लोकों को अपने वश में कर रखा था। वहाँ निरंतर चारों वेदों का पावन घोष गूंजता था और वह नगर संपूर्ण विश्व का भूषण था। विश्वकर्मा पियत्वीप्ष कल्पयत्यनिशंशिरः तत्राभवन महीपालो मंगलो मंगलामयः। उस नगर को देखकर स्वयं विश्वकर्मा भी बार बार सिर हिलाकर उसकी प्रशंसा करते थे। वहीं मंगल नाम का एक राजा था जो स्वयं मंगलमय गुणों से युक्त था। चिल्ला देवी प्रिया नस्य दुर्भगय का बभूवः अन्या तू चोल देवी या महिषी सा यशस्विनी। राजा मंगल की एक प्रिय रानी चिल्ला देवी थी, पर वह दुर्भाग्यशालिनी थी। दूसरी रानी चोल देवी थी जो अत्यंत यशस्विनी और सौभाग्यवती थी।
कदाचिन मंगलो राजा चोल देवी सहायवान, प्रासाद शिखरारूढ़स्थली में कांददर्श सह। एक बार राजा मंगल अपनी प्रिय चोल देवी के साथ महल की छत पर चढ़े और उन्होंने एक सुंदर भूमि को देखा। कामालोक्य महीपालस में रानन सरोरुहः, चोल देवी प्रतिप्राहदन्तद्योतितदिमुखः। उस स्थान को देख कर राजा का मुख कमल के समान खिल उठा। वे मुस्कुराते हुए चोल देवी से बोले, जिनके दांतों की चमक से दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। चंचलाक्षित ओद्यानं कांति निंदित चंदनम, कारयामि तदाष्टिस्तत्रोद्यानं काररत्। राजा बोले, हे चंचल नेत्रों वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए चंदन से भी अधिक सुगंधित और सुंदर उद्यान बनवाऊंगा। और उन्होंने उसी स्थान पर एक भव्य बाग बनवाया। सम्पन्नं च तदुद्यान नानाद्रुमलतान्वितं, नानारक्षकसंयुक्तं नानाभित्तिसमावृतं। वह उद्यान अत्यंत समृद्ध बन गया, जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष और लताएं थीं। चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था थी और सुंदर दीवारों से वह घिरा हुआ था। तत्रागत्य महाकालस्तनुन्यस्तनभस्थलः, पंकाप्लावित सर्वांगश्चक्षुराक्षिप्त चंचलः। उसी उद्यान में एक भयानक महाकाल वराह रूपधारी दैत्य आ गया, जिसका शरीर कीचड़ से लथपथ था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और उसका विशाल शरीर पृथ्वी को दबा रहा था। दंष्ट्राविशिष्टश्चंद्रार्कः प्रलयाम्भोधरध्वनि, तद्भुनक्तीति विद्याय सहसोद्यानपालकः। उसके दांत चंद्र और सूर्य के समान चमक रहे थे और उसकी गर्जना प्रलयकालीन बादलों जैसी भयानक थी। यह जानकर कि वह उद्यान को नष्ट कर रहा है, रक्षक तुरंत भागे। सभयन्तस्य वृत्तान्तमुचिरे नृपते पुरः, तदा कर्ण्य ततो राजा क्रोधारुणितलोचनः। वे भयभीत रक्षक राजा के पास जाकर सारा हाल बताने लगे। यह सुनकर राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वधाय दंष्ट्रिणस्तस्य संददेशाखिलं बलम्, ततश्च चाल भूपालस्त्रिगण्डगलितैर्गजः। राजा ने उस भयानक दंतधारी प्राणी को मारने के लिए सारी सेना को आदेश दे दिया। फिर वह राजा युद्ध के लिए मद से बहते गालों वाले हाथियों के साथ निकल पड़ा। अप्लावयन् मही सर्वां वाजिवृंदे समन्ततः, चालयन् अखिलान् शैलान् स्यन्दनौघमरुद्भवः। घोड़ों की टापों से धरती कांपने लगी, रथों के वेग से पर्वत हिलने लगे और चारों ओर धूल के बादल छा गए। पदातिभिर्महोदारे पुरयन्नखिला दिशः, ततो गाढं समावृत्य तदुद्यानं नरेश्वरः। वीर पैदल सैनिकों से सभी दिशाएं भर गई। राजा ने उस उद्यान को चारों ओर से घेर लिया। उवाचोच्चैरति क्रुद्धो दिशो मुखरयन् दश, पथि यस्य वराहोऽयं प्रयात्युपवनान्तिकम्। वीर पैदल सैनिकों से सभी दिशाएं भर गईं। राजा ने उस उद्यान को चारों ओर से घेर लिया। उवाचो
चैरति क्रुद्धो दिशो मुखरयन्दश पथि अस्य वराहोऽयं प्रयात्युपवनान्तिकम्। मैं उसी मार्ग पर इसका सिर काट दूंगा जैसे किसी शत्रु का काटा जाता है। राजा की यह बात सुनकर वह सूकर वराह समझ गया, जगा मानेन मार्गेण प्राणिनां चेष्टितं यथा। तत सूकरासक्तः कषयाश्वं प्रताड्य च वह चालाक वराह दूसरे मार्ग से भाग गया। जैसे प्राणी अपनी रक्षा के लिए मार्ग बदल लेते हैं, राजा घोड़े को चाबुक मार कर उसके पीछे दौड़ा। व्रीडाक्लडितः सार्धं मार्गेण सैव सोगमत् गत्वाथ विपिनं घोरं सिंह शार्दूल संकुलम्। राजा लज्जित और क्रोधित होकर उसी मार्ग से उसके पीछे गया और वह सब एक भयानक वन में पहुंच गए, जहां सिंह और बाघ भरे हुए थे। झिल्ली झंकार संभार वाचाल चल कुंजरम शल्येन सोहधित कोलम वज्रेनाद्रिं यथा हरि। झिंगुरों की झंकार से गूंजते उस वन में उस विशाल और चंचल वराह को राजा मंगल ने भाले से वैसे ही मार गिराया जैसे भगवान विष्णु ने अपने वज्र से पर्वत को तोड़ दिया हो। व्योम्नि विमानस्थ सुरसुन्दर विग्रह कोलरूपं परित्यज्य सोऽब्रवीन् मङ्गलं नृपम्। तब आकाश में एक दिव्य विमान पर बैठा अत्यंत सुंदर देवता प्रकट हुआ। उसने वराह का रूप त्याग कर राजा मंगल से कहा, स्वस्त्यस्तु ते महिपाल त्वया मुक्ति कृता मम। मम कर्णय वृत्तान्तं येनाहं जात ईदृशः। हे महाराज तुम्हारा कल्याण हो, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मेरे इस रूप का कारण सुनो। एकदा देवता वृंद संवृत्त कमलासनः चञ्चत्पटादिभिस्ताले षड्जाद्यै सप्तभिस्वरैः। एक बार ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे थे, जहाँ मृदंग आदि वाद्यों और सप्त स्वरों से संगीत गाया जा रहा था। मंद्रादिभिस्त्रिभिर्मानर्घ्यमानं मया नृप नाना स्थान गीतमुत्तमं। मैं वहाँ श्रेष्ठ गीत गा रहा था, जिसमें ऊंचे नीचे सभी स्वर और राग थे, परंतु एक ताल में मुझसे गलती हो गई। गीयमानश्च्युतः तालात् ततोऽहं कर्मपात की सप्तश्चित्ररथस्तेन ब्रह्मणा लोककर्तृणा। ताल से चूक जाने के कारण ब्रह्मा जी ने मुझे पापी मानकर श्राप दे दिया। कोलो भव त्वं मेदिन्यं मुक्तिस्ते तु तदा भवेत्। निर्जिताखिल भूपालो मंगलस्त्वं हनिष्यति। तू पृथ्वी पर वराह बनेगा। जब राजा मंगल तुझे मारेगा तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। तद्य घटितं सर्वं त्वत्प्रसादान् महीपते। तद्गृहाण वरं भूप यद्देवस्यापि दुर्लभम्। आज ये सब तुम्हारी कृपा से पूरा हुआ है। अब मुझसे ऐसा वर मांगो जो देवताओं को भी दुर्लभ
हो। महालक्ष्मी व्रतं दिव्यं चतुर्वर्ग फलप्रदं लभस्व सार्वभौमत्वं गच्छ राज्यं निजं द्रुतं। तुम्हें दिव्य महालक्ष्मी व्रत प्राप्त होगा जो धर्म काम और मोक्ष चारों फल देने वाला है। तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। अथ मंगल भूपालः पार्श्वस्थं विजमागतं विरोप्य बुतुकं किंचित् कक्ष निक्षिप्त शंबलम्। तब राजा मंगल ने अपने पास आए एक ब्राह्मण बालक बट को देखा जो कंधे पर अपनी झोली डाले हुए था। उवाच मधुरां वाचं स्मितपूर्वां शुचिस्मितां देवस्त्वं दानवस्त्वं वा गंधर्वो वाथ राक्षसः। राजा ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा, तुम देहो हो दानव हो गंधर्व हो या राक्षस हो। तथ्यं वद बटो कस्मात् किमर्थं त्वमिहागतः। दत्वाशिषं ततो विप्रः प्राह वद्देश संभव। सच सच बताओ यहाँ किस उद्देश्य से आए हो। तब वो ब्राह्मण बालक आशीर्वाद देकर बोला, मैं आपके ही राज्य से आया हूँ। अहं सार्धं त्वया यातस्तदा दिश यथोचितं। राजा च तमुवाचेदं त्वं बठो नूतना वयः। मैं आपके साथ चल रहा हूँ अब जैसा आदेश दे। राजा ने कहा है बटुक तुम्हारा नाम अब नूतन होगा। अपराणं विधायाश्वं पूर्णं तोयं च पायस। अथ विश्राम्य भूपालं बटुको बहुशस्तदा। राजा ने घोड़े को बांधा जल और खीर दी। फिर बटुक ने राजा को कई बार विश्राम कराया। तथा कृत्वा तुरंगे च समारुह्य महामतिः जगाम पक्षी घोषेण यत्रास्ते सुंदर सरह। फिर वह बुद्धिमान बटु घोड़े पर चढ़कर चिड़ियों की मधुर ध्वनि से गूंजते एक सुंदर सरोवर की ओर चला। वनमालालयत्वेन सरो नारायणी तनुं। वह सरोवर कमलों से शोभित चक्र विष्णु का चिह्न से युक्त वनमाला से सुशोभित मानो स्वयं लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हो। भग्नवायुशतोद्योगमक्षारं विषवर्जितम् नाशितागस्त्य तृष्णाति प्रसन्नं सागराधिकम्। उस सरोवर का जल शांत निर्मल विषरहित और समुद्र से भी अधिक पवित्र था। पंके मग्नश्च तत्रोश्वः पृष्ठादुत्तीर्य तस्य सह चतुदिशं निरीक्षा च तस्यैव सरसस्तटे। वहां घोड़ा कीचड़ में फंस गया। बटुक उतर कर चारों दिशाओं को देखने लगा
और सरोवर के तट पर खड़ा हो गया। दिव्य वस्त्र परिधानम दिव्याभरण भूषितम कथयंतम कथां दिव्यम स्त्रीणम सार्थम ददर्श स। वहां उसने दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सजी स्त्रियों का एक समूह देखा जो किसी दिव्य कथा का पाठ कर रहा था। उपसृत्याथ तं सार्थं तद्वृत्तान्तं निवेद्य च कृताञ्जलिरिति प्राह बटुर्मधुरया गिरा। बटुक उनके पास गया, हाथ जोड़कर मधुर स्वर में बोला, एतत् किं क्रियते सार्थं त्वया भक्तिपरेण वै, को विधि किं फलं चास्य तन्मे ब्रूहि यथा तथम्। हे देवी समूह, आप इतनी भक्ति से क्या कर रही है, इसका विधि और फल क्या है, कृपा कर बताइए। श्रुत्वेति तमुवाचेदं सार्थः करुणयान्विता, शृणु विप्रेक चित्तेन श्रद्धा भक्ति समन्विता। यह सुनकर वे करुणा से बोली, हे ब्राह्मण, श्रद्धा और भक्ति से सुनो। मायायाः प्रकृतिशक्तिस्त्रैलोक्येष्वधीयते, व्रतमेतन्महालक्ष्म्या तस्या सर्वफलप्रदम्। यह महालक्ष्मी का व्रत है, महालक्ष्मी ही त्रिलोक की शक्ति और प्रकृति है। यह व्रत सभी प्रकार के फल देने वाला है। आकर्णय विधिं चास्य कथ्यमानं मया वटो, भद्रे मासि सिताष्टम्यामारम्भोऽस्य विधीयते। हे बटुक, इस व्रत की विधि मुझे से सुनो। इस व्रत का आरंभ भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को किया जाता है। प्रातः षोडश कृत्वस्तु प्रक्षाल्याङ्घ्रिं करोमुखम्, तं तु षोडश संयुक्तं षोडश ग्रंथि संयुतम्। प्रातः काल 16 बार पैर हाथ और मुख धोकर 16 सूत्रों और 16 गांठों वाला धागा तैयार किया जाता है। मालती पुष्प कर्पूर चंदनागरु चर्चितम्, लक्ष्मै नमोऽथ मंत्रेण प्रतिपूज्याभिमन्त्रय च। उस धागे को मल्लिका के फूल कपूर चंदन और अगर उसे सुगंधित कर लक्ष्मी नमः मंत्र से पूजित और अभिमंत्रित किया जाता है। पूजित और अभिमंत्रित किया जाता है। धनं धान्यं धरां धर्मं कीर्तिमायुर्यशः श्रियं, तुरंगान् दन्तिनः पुत्रान् महालक्ष्मी प्रयच्छ मे।
हे महालक्ष्मी मुझे धन अन्न भूमि धर्म कीर्ति आयु यश वैभव घोड़े हाथी और पुत्र प्रदान करो। मंत्रेणानेन बद्ध्वाथ दौरकं दक्षिणे भुजे काण्डानि षोडशादाय दुर्वाय साक्षतानि च। इस मंत्र से उस धागे को दाहिने हाथ में बांधा जाता है, फिर दूर्वा की 16 गांठें और अक्षत मिए जात ही। एकाग्र चित्त से कथा सुनकर उसी धागे की पूजा करनी चाहिए। यह नियम प्रतिदिन प्रातः से कृष्ण अष्टमी तक चलता है। तावत् प्रक्षाल्य पादौ च मुखहस्तौ कथा तदा शृणुयात् प्रत्यहं विप्र तत्संख्ये रक्षितादिभिः। हर दिन पैर हाथ और मुख धोकर उसी संख्या में अक्षत आदि से यह कथा सुननी चाहिए। अथ कृष्णाष्टमी प्राप्य न अथ काले जितेन्द्रिय स्नात शुक्लांबरधरो वृत्ति पूजा गृहं विषय। कृष्ण अष्टमी को संध्या समय संयमी होकर स्नान कर श्वेत वस्त्र पहन कर पूजा गृह में प्रवेश करे। तत्रोपविश्य पूर्वास्यश्चारुधोतासनोपरि श्वेतपत्रं लिखेदष्टलदलं कमलमुत्तमम्। पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठकर श्वेत पत्र पर 8 पंखुड़ियों वाला सुंदर कमल बनाए। ऐन्द्रादिशक्ति संयुक्तं पार्श्वे पत्रं सकेसरम् कर्णिकायां ततो लक्ष्मी कर्पूरक्षोधपाण्डुरम्। उस कमल के 8 दलों में इंद्र आदि देवताओं की शक्तियों का आवाहन करे और बीच में कपूर के समान उज्ज्वल महालक्ष्मी का स्वरूप स्थापित करे। शुभ्र वस्त्र परिधाना मुक्ताभरण भूषिताम् पंकजासन सन स्थाना स्मेरानन सरोरुहाम्। महालक्ष्मी को श्वेत वस्त्र धारण किए हुए मोती के आभूषणों से सुसज्जित कमल पर विराजमान और मुस्कुराते हुए कमल मुख वाली मान कर ध्यान करना चाहिए। शारदेन्दु कलाकांति मृगनेत्रां चतुर्भुजां पद्मयुग्मां भयदां वरव्यग्रकृकराम्बुजां। वे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी कांतिमयी हिरणी के समान नेत्रों वाली 4 भुजाओं से युक्त 2 हाथों में कमल धारण किए। एक से अभय और एक से वर देने वाली है। एक से अभय और एक से वर देने वाली है।
अभितो गजयुग्मेन सिच्यमाना करम्बुनः सञ्चिन्त्यैवं लिखेद् देवी कर्पूरागरु चन्दनेह ततस्त्ववाहनं कुर्यान्मन्त्रेणानेन सव्रती चारों ओर से 2 हाथी जिन पर जल अर्पित कर रहे हो ऐसी देवी महालक्ष्मी की कल्पना कर कपूर अगरू और चंदन से उनका चित्र या पूजन करना चाहिए। इसके बाद निम्न मंत्र से देवी का आवाहन करना चाहिए। महालक्ष्मी समागच्छा पद्मनाभपदादिह पंचोपचार पूजयं पदर्थम देवी कल्पिता। हे महालक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों से यहाँ पधारो। यह 5 प्रकार की पूजा तुम्हारे लिए ही की गई है। षोडशाब्दे तु संपूर्णे तदुद्यापनमाचरेत विधिना येन विप्रेन्द्र शृणु श्रद्धा समन्वितः। 16 वर्षों तक इस व्रत को पूरा करने के बाद उसका उद्यापन समापन पूजा करना चाहिए। उसकी विधि श्रद्धा से सुनो। धातव्याधेनुरेकैव स्वर्ण शृंगादि संयुता आचार्याय सुवर्णं च तथानं वसनानि च यथाशक्ति सुवर्णं वा दत्त्वा पूर्णं भवेद् व्रतम्। उद्यापन में 1 गाय दान करनी चाहे जिसके सींग सोने से मढ़े हो। आचार्य को सोना अन्न और वस्त्र देने चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण दान करने से यह व्रत पूर्ण होता है। सार्थ उवाच एतत्ते कथितं विप्रव्रतानां व्रतनुत्तमम्। सार्थ बोले ब्राह्मण मैंने तुम्हें सभी व्रतों में श्रेष्ठ यह व्रत बता दिया है। यद् विधानाद् विनाया सल्लभ्यते वाञ्छितं फलम् कृत्वा त्वं सद्व्रतं विप्रराजानमपि कारय। इसकी विधि से बिना अधिक परिश्रम के मनोवांछित फल मिलता है। तुम स्वयं भी यह व्रत करो और राजा से भी कराओ। व्रत में तत्वया विप्रदेयं श्रद्धावते परम नास्तिकानां पुरस्तात्तु न प्रकाशं कथंचन। यह व्रत केवल श्रद्धालुओं को ही बताना चाहिए। नास्तिकों के सामने इसका कभी प्रचार न करना। नमस्कृत्याथ तं सार्थं पंकादुत्थाप्य वाजिनं सरसोंभस्तदादाय पद्मिनी पत्र संचितम्। बटुक ने स्त्रियों के उस समूह को प्रणाम किया। घोड़े को कीचड़ से बाहर निकाला और कमल पत्तों में सरोवर का पवित्र जल लिया। आरुह्य दुर्गम विप्रो राजान्तिकमुपागमत् निवेद्य तद्व्रतं विप्रो भूपति तमकारयत्। फिर वह ब्राह्मण घोड़े पर चढ़कर राजा के पास पहुंचा और उसे यह व्रत बताया। राजा ने भी वही व्रत आरंभ किया। नानोपकार संभार माकुलं बटु अस्य च व्रत प्रभावाद भवत् स भूभृत भूभृतां वरः। इस व्रत के प्रभाव से बटुक को अनेक प्रकार के सुख और सहायता मिली और राजा सभी राजाओं में श्रेष्ठ बन गया। अथारुह्य महीपाल बद्ध पर्याणिनं हयम् तूर्णन्तस्य प्रभावेण व्रतस्य पुरमागतः। फिर राजा सुसज्जित घोड़े पर चढ़कर इस व्रत की शक्ति से शीघ्र अपने नगर पहुंच गया।
तमायान्तं समालोक्य राजान भूपुरन्दरम् उत्सवं चक्रिरे पौरास्तौर्यादिक पुरस्सरम। राजा को आते देखकर नगरवासियों ने नगाड़ों और बाजों के साथ भव्य उत्सव मनाया। चल पताकक दोर्माल राजत कनक मौलिकम पुरनृत्य दिवा भाति चल घंटों घर रे। लहराते ध्वजों स्वर्णिम मुकुटों की चमक और घंटियों की मधुर ध्वनि के बीच पूरा नगर नाचता हुआ प्रतीत हो रहा था। अथोत्कलिकया काचिद् धावति स्म वरांगना स्खलन्मुक्तालताजालैश्च तुष्कमिव कुर्वती। फिर एक सुंदर स्त्री उत्साह से दौड़ती हुई आई। उसके मोतियों की लड़ियां बिखर कर चारों दिशाओं में फैल गईं। काचिद् विमुक्त केशैव वरैकनैनांजना काचिन्नितंब भारार्ता काचित् पीनकुचाश्रया। कोई स्त्री खुले बालों वाली थी, किसी की आंखों में सुंदर काजल था। कोई कमर के भार से थकी हुई तो कोई उन्नत स्तनों से शोभित थी। अथाविशन महिपालो बटुना सहितो गृहम और नारी जनाक्षिप्तला जयपूरित विग्रह। तब राजा मंगल बटुक के साथ महल में प्रवेश करने लगे। नगर की स्त्रियों द्वारा फेंके गए अक्षत लाज से उनका शरीर भर गया। अथोतिर्य हया तस्माद् बटुभावबलं बिठा जगाम मंगलो राजा चोल देवी तू यत्र वे। घोड़े से उतर कर बटुक के सहारे राजा मंगल चोल देवी के भवन की ओर गए। दृष्ट्वाथ चोल देवी साडोरकं राजबाहु के विमृश्य मनसा क्रुद्धा शंकां चक्रे ततस्त्विमां। चोल देवी ने राजा की भुजा पर बंधा डोरक देखा। मन में विचार कर वह क्रोधित हो गई और शंका करने लगी। आकेटकस्य व्याजेऽङ्गतोऽन्यावल्लभां प्रति सौभाग्यायतया बद्धं डोरकं भूभुजो भुजे। राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया होगा और उसी ने अपने सौभाग्य के लिए यह डोरक राजा की भुजा में बांधा है। तथैव बटुश्चायं मां द्रष्टुं प्रेषितो ध्रुवं ततो दुर्देव दुष्टा सकोपादा छिद्य डोरकम। यह बटुक ही मुझे धोखा देने भेजा गया होगा, ऐसा सोचकर दुर्भाग्यग्रस्त चोल देवी ने क्रोध में डोरक काट दिया। निश्चिक्षेप मही पृष्ठे स्वसौभाग्य सुखे सह नवबोध चता राजा निक्षिपन्ति तुरु डोरकम। उसने डोरक को अपने सौभाग्य और सुख के साथ धरती पर फेंक दिया। राजा को इसका पता भी नहीं चला। सामंत मंत्री भृत्याद्य कुर्वन् वार्तां वनोद्भवां चिल्लादेव्यास्ततः काचिद्दासी तत्र समागता। उसी समय राजा अपने मंत्रियों और सेवकों से वन यात्रा की बातें कर रहा था। तभी चिल्ला देवी की एक दासी वहां आ पहुंची।
तया डोरकमादाय बटुमा पृच्छ तद्रतम् तद्व्रतस्य निदानं तु स्वस्वामिन्यै निवेदितम्। उस दासी ने ढोरक उठा लिया और बटुक से उस व्रत की पूरी बात पूछी। फिर अपनी स्वामिनी चिल्ला देवी को सब बता दिया। ततो नूतनमादाय चिल्ला देव्य करोद्व्रतम् अत संवत्सरे अतीते लक्ष्मी पूजा दिने नृपः। तब चिल्ला देवी ने बटुकूतन से यह व्रत करना शुरू कर दिया। 1 वर्ष बाद लक्ष्मी पूजन के दिन तौर्यत्रिकस्य निस्वानं चिल्ला देवी गृहे शृणोत्तमा कर्ण्य महीपालो नूतनं बटुमब्रवीत्। राजा ने चिल्ला देवी के घर से ढोल नगाड़ों की ध्वनि सुनी। सुनकर उसने बटुक नूतन से पूछा, आहत्य दिनं लक्ष्म्या व्रतस्य क्व नु डोरकः इति पृष्टो नृपं प्राह डोरकत्रोटकक्रमम्। आज महालक्ष्मी व्रत का दिन है तो मेरा डोरक कहाँ है? पूछने पर बटुक ने पूरी बात बता दी। तच्छ्रुत्वा मंगलो राजा चोलदेवे प्रकुप्य च मयाद्य पूजनं कार्यं चिल्ला देवी गृहे ब्रवीत्। यह सुनकर राजा चोलदेवी पर क्रोधित हुआ और बोला, आज मैं चिल्ला देवी के घर ही पूजा करूंगा। मंगल भूपालो बटुबावलंबितः जगाम कमलार्चाये चिल्ला देवी विघ्न प्रति। तब राजा मंगल बटुक के सहारे महालक्ष्मी की पूजा के लिए चिल्ला देवी के भवन की ओर चल पड़ा। अत्रांतरे महालक्ष्मी वृद्धा रूपं विधाय सा जिज्ञासार्थं गृहन्तस्याश्चोल देव्या समागता। इसी बीच महालक्ष्मी ने एक वृद्धा का रूप धारण किया और चोल देवी की परीक्षा लेने के लिए उसके घर पहुंची। तया दुराशयात्यर्थ लक्ष्मी साप्यवमानिता शशापाथ महालक्ष्मी चोल देवी मिति क्रुधा। दुष्ट बुद्धि वाली चोल देवी ने उस वृद्धा रूपी लक्ष्मी का अपमान किया। इसे क्रोधित होकर महालक्ष्मी ने उसे श्राप दिया। कोलास्या भव दुष्टे त्वं ययाहम अपमानिता चोल देवी श्रियः शापात् कोलास्या तत्र सभवत्। जिसने मेरा अपमान किया है वह दुष्टा सुअर कोल मुख वाली बन जाए। महालक्ष्मी के शाप से चोल देवी सचमुच सुअर मुख वाली हो गई। कोलापुरमिति ख्यातं चितौ तन्मंगलं पुरम् अथायात महालक्ष्मीश्चिल्ला देवी निकेतनम्। इसी कारण राजा मंगल का वह नगर कोलापुर कहलाया। इसके बाद महालक्ष्मी चिल्ला देवी के घर गई। चिल्ला देव्या च बहुधा लक्ष्मी सम्मानितार्चिता वृद्धा रूपं परित्यज्य
प्रत्यक्षा साभवतदा। चिल्ला देवी ने उस वृद्धा रूप वाली लक्ष्मी का बहुत सम्मान और पूजा की। तब लक्ष्मी ने वृद्धा रूप छोड़कर अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। ओम श्रीराज्ञी तदार्चयत्। उस समय चिल्ला देवी ने 5 प्रकार की पूजा विधियों से महालक्ष्मी की आराधना की। श्रीरुवाच प्रसन्नाभ्यर्चनैरेभिः चिल्ला देवी वरं वृणु। श्री भगवान ने कहा, हे चिल्ला देवी, इन प्रसन्नता देने वाले पूजन उपचारों से संतुष्ट होकर कोई भी वर मांग लो। वरम वव्रे ततो राजगी चिल्ला देवी शुभाशया। ये करिष्यन्ति ते देवी व्रत में तत्सुरेश्वरी। तब शुभ भावना से युक्त रानी चिल्ला देवी ने यहाँ वर मांगा, है देवेश्वरी, जो लोग इस व्रत का पालन करेंगे तद्वेश्मन त्वया त्याज्यं यावच्चन्द्र दिवाकरो। अद्या प्रभृति कथा येषा भूप संबंधिनी तुया। उनका घर सूर्य और चंद्रमा के रहने तक कभी त्यागना नहीं। और आज से यह कथा राजाओं से संबंधित होकर प्रसिद्ध हो जाए। खाती या तुक्षितो देवी भक्तिर्भवतु मे त्वरी। सद्भावेन कथा में ना ये शृण्वन्ति पठन्ति च। हे देवी, यह कथा पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो जाए और मेरी भक्ति तुम में बनी रहे। जो लोग श्रद्धा से इस कथा को सुने और पढ़े, तेषां हि वाग्जितं सर्वं त्वया कार्यं सदैव हि। तथेत्युक्त्वा महालक्ष्मीस्तत्रैवान्तर्धीयत। उनकी सभी इच्छाएं तुम अवश्य पूर्ण करना। ऐसा कहकर महालक्ष्मी वहीं से अदृश्य हो गई। अथ मंगल भूपालस्तत्रागत्य श्रियोर्चनम् चक्रे परमया भक्त्या चिल्ला देवी समन्वितः। फिर राजा मंगल वहां आकर चिल्ला देवी के साथ अत्यंत भक्ति से लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। अथीर्षया दुराचारा चिल्ला देवी गृहं प्रति। चोल देवी समायाता द्वारस्थैर्वारिता जनैः। तब ईर्ष्या से भरी दुष्ट स्वभाव वाली चोल देवी चिल्ला देवी के घर आई। पर द्वार पर खड़े लोगों ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। जगाम विपिनं घोरं यत्रासीदंगिरा मुनिः। अथालोक्याद्भुताकारां ज्ञान दृष्ट्या विचिन्त च। वह क्रोध में भयानक वन में गई जहां मुनि अंगिरा रहते थे। मुनि ने उसे अपने दिव्य ज्ञान दृष्टि से देखकर समझ लिया। समुनि श्रीव्रतं दिव्यं चोल देवीं कारयत्। व्रते कृतेथ संजाता चोल देवी शुभानना। तब उस मुनि ने चोल देवी से दिव्य श्री व्रत कराया। व्रत पूर्ण होते ही चोल देवी शुभ और पवित्र स्वभाव वाली बन गई। दाक्षिण्य के लीलाभिर्लावण्य कनिकेतना। ततः कदाचिदागत्य वनमाखेटकेन पः। वह करुणा सौम्यता और सौंदर्य की मूर्ति
निर्वेश्मनीता राजा ददर्श वामलोचनाम् अथ राजा मुनि प्राहकेयं धन्यति कथ्यताम्। मुनि के आश्रम में राजा ने उस सुंदर नेत्रों वाली स्त्री को देखा। तब राजा ने मुनि से पूछा, हे महात्मन, ये कौन सौभाग्यशालिनी स्त्री है? तद्वृत्तान्तं समाख्याय राज्ञेतामर्पयन् मुनिः अथागत्य निजं राज्यं चोल देवी समन्वितः। मुनि ने उसका पूरा वृत्तांत राजा को सुनाया और उसे राजा को सौंप दिया। फिर राजा चोल देवी को साथ लेकर अपने राज्य में लौट आया। चिल्ला देवी वरवब्रे चोल देवी समागमम् समुद्रस्य यथा गंगा यमुने मर्त्यमंडले। चिल्ला देवी ने वर मांगा कि चोल देवी का उनके साथ मिलन हो, जैसे पृथ्वी पर समुद्र से गंगा और यमुना का मिलन होता है। तथा मंगल भूपस्य जाते ते वामलोचने परस्पराधिक प्रीते तस्य राज्ञो बभूवतु। वैसे ही वे दोनों मंगल राज की प्रिय पत्नियां बनी और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगी। चिल्ला देव्या समचोल देव्या च सहितश्चिरम् सप्तद्वीपवती पृथ्वीं बुभुजे मंगलो निपः। चिल्ला देवी और चोल देवी दोनों के साथ रहकर राजा मंगल ने दीर्घ काल तक सारी पृथ्वी का सुखपूर्वक शासन किया। व्रतस्यासेव माहात्म्याद् बटुकः सोऽपि नूतनः अभून् मंगल भूपस्य मंत्री तव यथा गुरु। इस व्रत के प्रभाव से वही बालक आगे चलकर राजा मंगल का मंत्री बन गया, जैसे बृहस्पति इंद्र के गुरु है। भूत्वा तु सकलान् भोगान् मंगलो भूभृतां वरः स पुनः स्वर्ग में त्याभून् नक्षत्रं विष्णुदैवतम्। सब भोग भोग कर राजा मंगल स्वर्ग को प्राप्त हुआ और विष्णु का प्रिय नक्षत्र बन गया। एतत्ते कथितं शक्रवतानां व्रतमुत्तमम् यत् कथा श्रवणेनापि लभते वाञ्छितं फलम्। हे इंद्र, मैंने तुम्हें व्रतों में श्रेष्ठ यह व्रत बताया है, जिसकी कथा सुनने मात्र से भी मनोवांछित फल मिलता है। प्रयाग इव तीर्थेषु देवेषु च यथा हरि नदीषु च यथा गंगा एतेष्वेतत् तथा व्रतम्। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में यह व्रत सर्वोत्तम है। धर्मजार्थं च कामं च मोक्षं च यदि वाञ्छसि तदेतत्त्वं व्रतं शक्र कुरु श्रद्धा संविता।
यदि तुम धर्म काम और मोक्ष चाहते हो तो हे इंद्र इस व्रत को श्रद्धा से करो। व्रतम इदमथ चक्रे नारदेनोपदिष्टम् सुरपतिरथ तस्माद्वाञ्छितार्थं सलेभे वमपि कुरुत तद्धर्मसूनो यथा स्यात् अभिमत फल सिद्धि पुत्र पौत्रादि वृद्धि। नारद जी के उपदेश से इंद्र ने यह व्रत किया और उसे इच्छित फल प्राप्त हुआ। हे धर्म पुत्र तुम भी यह व्रत करो जिससे तुम्हें मनचाहा फल पुत्र पौत्रों की वृद्धि और समृद्धि प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।